आज है ईयर एंडर का मौका। 1 जनवरी 2026 से आपकी पॉकेट, बैंक अकाउंट, टैक्स और खर्चों से रिलेटेड कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अच्छा होगा उन्हें पहले जान लें ताकि उसी हिसाब से बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। सबसे पहले जानेंगे बैंकिंग से रिलेटेड क्या चेंजेस हैं। पहला है कि अब क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा। अभी तक बैंक हर 15 दिन के बाद आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे। नए साल में अब ये चीज़ हर 7 दिन में होगी। यानी अगर आप EMI चुकाते हैं टाइम से तो आपको फ़ायदा मिलेगा और भी चीज़ों में, और अगर देरी से करते हैं तो नुकसान। मतलब ये कि अब आपके EMI की हर इंस्टॉलमेंट, हर पेमेंट, आपके क्रेडिट कार्ड्स पे, हर डिफ़ॉल्ट, ये सब अब कुछ तेज़ी से रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आने वाले दिनों में आपको लोन के टर्म्स भी बेटर मिल पाएंगे और ब्याज दर भी कम लगेगी। अगला बदलाव जो दिखेगा वो है कुछ बड़े बैंक लोन पर इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि SBI, PNB और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक्स अपनी लोन की रेट्स ऑलरेडी कम कर चुके हैं। जैसा कि हमें मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट को कम किया था। मौजूदा रेपो रेट है 5.25%। पूरे साल रेपो रेट की कटौती को देखते हुए इन बैंक्स ने भी लोन के इंटरेस्ट रेट को कम किया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी रेट का ध्यान रखिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि FD की दरें भी जनवरी में बदलने वाली हैं, वो भी कम हो सकती हैं। फिर आता है पैन आधार लिंक। पैन और आधार को लिंक करना कई लीगल और सरकारी काम पूरे करने के लिए अब ज़रूरी हो जाएगा 2026 में। इसके बिना सरकारी सुविधाएं, लोन, सब्सिडी, इन सबको अवेल करने में दिक्कत आ सकती है। अगला है सरकारी कर्मचारियों की अब सैलरी बढ़ेगी। 7th पे कमीशन की समय सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही है और 8वां पे कमीशन 1 जनवरी से लागू होगा। यानी सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में बदलाव आएगा। जानकारों का मानना है कि बेसिक पे 50,000 रुपये तक बढ़ सकती है, लेकिन वो ग्रेड और सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। उसके अलावा अलाउंसेस भी 25 से 50% तक बढ़ सकते हैं। DNS अलाउंस यानी DA वो पैसा होता है जो बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। सैलरी बढ़ने की बात हो रही है तो एक और अपडेट है। हरियाणा जैसे स्टेट मिनिमम वेज को फिर से देखने के बारे में सोच रहे हैं, खास तौर से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स के लिए। इसके बाद अगला बदलाव है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। ITR भरने का टाइम और तरीका, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बदलने वाला है। नया ITR फॉर्म अब जनवरी में आएगा। इसके साथ ही ये फॉर्म पहले से ही आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस है, लेन देन और तमाम खर्चों से भरा होगा। मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन अब खुद नहीं लिखनी पड़ेगी अपने ITR में। सरकार का मानना है कि इसकी वजह से रिटर्न भरने में एरर कम होंगे और निगरानी भी अच्छी बनी रहेगी। ITR से जुड़ी ये बात भी जान लीजिए कि बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी मौका है। जिन टैक्स पेयर्स ने किसी वजह से 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी, वो सभी 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने 16 सितंबर तक रिटर्न तो भर दिया था लेकिन कोई गलती हो गई थी तो वो 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद पेनल्टी लगेगी। नए साल से कार्स महंगी होंगी। 1 जनवरी 2026 से कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। टाटा मोटर्स, होंडा, JSW, MG मोटर के साथ और भी कंपनियों ने अपनी कार के दाम बढ़ाने की तैयारी की है। लग्जरी कार कंपनीज जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW ये भी प्लान कर रही हैं। ये बढ़ोतरी 2 से 3% के आसपास हो सकती है। कार कंपनियों का कहना है कि कार बनाने की कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए दाम बढ़ाना पड़ रहा है। इंडिया टुडे में छपी खबर ये भी बताती है कि करेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से भी कार के दाम पर असर पड़ रहा है। अगला है सोशल मीडिया पर कंट्रोल। केंद्र सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लाने की सोच रही है। ये ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों से इंस्पायर्ड है। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब पर उम्र की सीमा आ सकती है और पेरेंट्स को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन ये फैसला अभी कुछ दूर की कौड़ी है। ऐसा क्यों? दरअसल दिसंबर के महीने में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया था कि वो अंडर 16 बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियम बनाने पर विचार करे। यानी अभी केंद्र इस पर विचार करेगा, तब बात आगे बढ़ेगी। एक खबर ये भी आ रही है कि घर खर्च बढ़ सकता है। LPG, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें जनवरी में फिर से तय होंगी, रिवाइज होंगी। अगर ये कीमतें बढ़ी तो सीधा असर होगा आपकी जेब पर, और अगर ATF की कीमत बढ़ी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो एयरलाइन टिकट भी महंगे हो सकते हैं। अब जानते हैं किसानों के लिए नए नियम। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में किसानों के लिए यूनिक फार्मर ID अनिवार्य किया जाएगा। PM किसान स्कीम के पैसे पाने के लिए ID मैंडेटरी होगी। अगर ID नहीं है तो इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। इसके साथ एक राहत भरी खबर भी है।
पीएम किसान क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान भरपाई को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ये कॉम्पनसेशन तभी मिल पाएगा अगर नुकसान की खबर 72 घंटों में दर्ज हो, वरना कोई फायदा नहीं। ये थे वो बदलाव जिनके आसपास 1 जनवरी के बाद खबरें लिखी जाने लगेंगी। आपको क्या लगता है, कोई बदलाव छूट गया है या फिर क्या होना चाहिए? बता डालिए कमेंट सेक्शन में। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललित टॉक। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।